भारत के पड़ोस में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। तो ये बदलाव क्या है? जिस मोंगला पोर्ट को भारत अपनी रणनीतिक ताकत मान रहा था, अब उसी जगह चीन की एंट्री हो रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बंगाल की खाड़ी में चीन भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहा है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए मलेशिया और चीन को चुना। तारिक रहमान 21 से 22 जून को मलेशिया के दौरे पर थे और 24 जून से वो चीन के 3 दिन के दौरे पर हैं। तारिक रहमान को फरवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली आने के लिए न्योता भेजा था। हालांकि रहमान ने इसके बावजूद मलेशिया और चीन को प्रायोरिटी दी, यानी भारत नहीं आए और वो चले गए मलेशिया और चीन। लेकिन वजह क्या थी? तारिक रहमान की पार्टी सत्ता में आने से पहले तो ये कह रही थी कि उसकी सरकार स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगी। भारत को फिलहाल यात्रा कार्यक्रम में शामिल ना करना सीधे तौर पर किसी संदेश के रूप में देखना भले जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीजिंग में शुक्रवार को तारिक रहमान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान मोंगला पोर्ट के पास एक आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। ये समझौता पहले भारत की मदद से बनने वाले प्रोजेक्ट की जगह लेगा, जिसे बांग्लादेश की पिछली मोहम्मद यूनुस सरकार ने रद्द कर दिया था। बांग्लादेश और चीन के बीच इस समझौते के बाद अब बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला भारत के हाथ से निकल गया है। खास बात यह है कि पहले इस क्षेत्र के लिए जमीन भारत के लिए ही तय की गई है, लेकिन अब यहां पर चीन की सरकारी कंपनी को काम दे दिया गया है। इस समझौते पर तारिक रहमान की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए, जो अपनी राजकीय यात्रा पर बीजिंग में थे। बांग्लादेश के अहम रणनीतिक क्षेत्र का चीन के हाथों में जाना भारत के लिए बड़े झटके की तरह हो सकता है। ये प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ा सकता है। बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक के बंदरगाहों में निवेश किया है। बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंच के साथ ही अब चीन ने भारत की तरफ से घेराबंदी कर दी है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन ने विकसित किया है, तो दक्षिण में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पर भी बीजिंग का कंट्रोल है। अब पूर्व में बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में चीनी मौजूदगी को पक्का करेगा। तारिक रहमान से मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के लिए भी जोर लगाया। उन्होंने कहा, चीन बांग्लादेश की नई सरकार के सुचारू कामकाज का समर्थन करता है और ढाका के साथ उच्च गुणवत्ता वाला बेल्ट एंड रोड सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति जाहिर की। चीन ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी प्रबंधन और बहाली परियोजना में समर्थन का वादा किया है, जो भारत की परेशानी बढ़ाने वाला होगा। शेख हसीना की सरकार ने तिस्ता प्रोजेक्ट को भारत को देने की इच्छा जताई थी, लेकिन पहले मोहम्मद यूनुस और अब तारिक रहमान की सरकार इसे लेकर चीन के साथ सहयोग बढ़ा रही है। तिस्ता मेगा प्रोजेक्ट के लिए चीन का समर्थन का वादा बीजिंग की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत वो बांग्लादेश के साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में गहरा सहयोग चाहता है। बांग्लादेश और भारत के बीच 54 नदियां साझा होती हैं। वहीं दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर टेंशन की स्थिति रहती है। बांग्लादेश चाहता है चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और बढ़ाए। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भारत की आपत्ति रही है, क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरती है। बांग्लादेश और चीन ने गुरुवार को 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और दूसरे रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बांग्लादेश के जिस मोंगला पोर्ट को भारत कभी अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करने और चिकन नेक को चीन की कुदृष्टि से बचाने के विकल्प के तौर पर देख रहा था, अब तारिक रहमान की सरकार ने उस पोर्ट को चीन के साथ ही मिलकर विकसित करने के लिए हामी भर दी है। बांग्लादेश के पीएम रहमान बीजिंग की यात्रा पर है, जहां उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। इसके बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने मोंगला पोर्ट सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजना को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही चटगांव यानी चट्टोग्राम में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया गया है। तो भारत के लिए मोंगला पोर्ट क्यों जरूरी है? भारत मोंगला पोर्ट को अपने रणनीतिक हितों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता रहा है। ये कोलकाता पोर्ट के करीब स्थित है, जिससे पूर्वोत्तर भारत यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब के लिए समुद्री मार्ग छोटा और सस्ता हो जाता है।
इसके ऑपरेशन से भारत के लिए अपने उत्पादों को पूर्वोत्तर राज्यों को ज्यादा आसानी से भेजा जा सकेगा। इससे चिकन नेक यानी पूर्वोत्तरी क्षेत्र को पूरे भारत से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी स्थित जो जमीनी हिस्सा है उसको लेकर भारत के संशय का समाधान हो सकता है। साथ ही ये पोर्ट सामरिक दृष्टि से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाता है और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब साफ है कि बांग्लादेश अब मोंगला पोर्ट के विकास और आधुनिकीकरण में चीन के साथ एक्टिव सहयोग बढ़ा रहा है। चीन पहले से इस परियोजना में रुचि रखता था। 40 करोड़ डॉलर के कर्ज का प्रस्ताव भी पहले दे चुका था। तारिक रहमान ने सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की बात कही, लेकिन उनके जो एक्ट हैं वो कुछ और ही इशारा करते हैं। इन सब के बीच दोनों देशों के बीच इसको लेकर वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि तारिक रहमान का ये जो एक्ट है, ये जो उन्होंने जाकर चीन में किया है शी जिनपिंग के साथ मिलकर, ये कहीं ना कहीं भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।